सबको जय मसीह की। मैं आज आप सभी का इस ऑनलाइन आराधना में स्वागत करती हूँ। आइए हम अपनी आराधना शुरू करने से पहले परमेश्वर के वचन से देखें। आज का वचन है भजन संगीता 117 उसका 1 और 2। भजन संगीता 117 उसका 1 और 2। परमेश्वर की स्तुति का भजन। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। या की स्तुति करो। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु, और आपने हम सभी को जीवित रखा है अभी तक, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आज का ये दिन प्रभु हम सब देखने वाले हो सके, उसके लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जब हम आपकी आराधना प्रशंसा करते हैं, हम आपको आराधना और महिमा देने वाले हो सकें। प्रभु आप बढ़े और हम घटें, हम सब की आप सहायता और मदद करिए। और जब हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं प्रभु, ये सारे गीत प्रभु आपके हम आशीष को आज यहाँ से लेके जाने वाले हो सकें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए जो इस प्रार्थना मैं आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु की आराधना करें। उसका पहला गीत होगा आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। हम जब आए हैं यहाँ पे सब आराधना कर रहे हैं अपने हम घर से। जब आराधना जब प्रभु के भवन में जब जाएंगे जब अगले महीने में, तो उसकी पूरे आनंद के साथ जाएं, पूरी उसके जोश में गाएं। आइए हम लोग पहला गीत गाएंगे। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेम के मन से आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। सब मिलके आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग भी आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग भी आराधना,
स्तुति प्रशंसा आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना आराधना हो आराधना खुदावंद यीशु की आराधना। आइए हम अपने आराधना को जारी रखते हैं और दूसरा गीत गाएंगे, आराधना में छुटकारा आराधना में चंगाई। सचमुच यीशु मसीह ने हमें छुटकारा दिया है इस पूरे जो हम लोग लॉकडाउन में थे, और प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया, एक छुटकारा का जीवन दिया है। आइए हम उस आनंद के साथ गाएंगे आराधना में छुटकारा। छुटकारा आराधना में है चंगाई आराधना में है छुटकारा आराधना में है चंगाई शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है जान से भी प्यारा प्रभु शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद मिलता है जान से भी प्यारा प्रभु। हम प्रार्थना करें आराधना करें ओ अच्छा है कितना भला है ओ हम प्रार्थना करें आराधना करें ओ अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा मांगोगे तुम्हें मिलेगा चुनोगे तो तुम पाओगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा ढूंढोगे तो तुम पाओगे खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष से पाओ तुम उसे अभी खटखटाओ खोलेंगे स्वर्ग की आशीष से पाओ तुम उसे अभी। हम प्रार्थना करें आराधना करें तो अच्छा है कितना भला है ओ हम प्रार्थना करें आराधना करें तो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से प्रार्थना करो निरंतर प्रार्थना करो विश्वास से धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। हम प्रार्थना करें आराधना करें तो अच्छा है कितना भला है ओ हम प्रार्थना करें आराधना करें तो अच्छा है कितना भला है छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आप सबों को जय मसीह की।
हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम सब जीवित हैं और परमेश्वर की आराधना आज कर पा रहे हैं। इसके लिए विशेषकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं। विशेष सूचना ये है कि हम लोग अगले हफ्ता अक्टूबर 4 तारीख को महीना का पहला रविवार प्रभु भोज आराधना के साथ भवन में इकट्ठा होंगे। इसलिए गौर करें कि आराधना का समय 11 बजे नहीं 11:30 पर है। कारण यह है कि इंग्लिश कलीसिया का समाप्त होने के बाद, आराधना के समाप्त होने के बाद हम लोग इस जगह को फिर एक बार औषधि के द्वारा साफ करेंगे। उसके बाद ही हम लोग आराधना में प्रवेश करेंगे। और इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि जब उस दिन आते हैं कृपया मास्क पहन कर आएँ। और वहाँ पर गेट में बाहर पर आपकी तापमान चेक किया जाएगा और उसके बाद आप अंदर आएंगे, हाथ धोएंगे, फिर अंदर यहाँ आएंगे बरामदा में तो आपको सैनिटाइजर दिया जाएगा और आप लोग मास्क पहनकर आराधना करेंगे। और उस दिन प्रभु भोज है, इसलिए विशेषकर अनुरोध करते हैं कि अपना अपना प्रभु भोज लेकर आएँ। रोटी और दाखरस, थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करें ताकि आप लेकर आ सकें, ताकि हम लोग सामाजिक दूरत्व को बनाए रख सकें। और ख़ासकर ये सूचना है कि संडे स्कूल नहीं होगी, इसलिए बच्चे लोग ना आएँ। और उन्हें भी अनुरोध करते हैं जिनको बुखार और खांसी है कृपा कर ना आएँ। और ये जो हम लोग का नियम कानून है, जैसे कि मास्क पहन के आना, वहाँ तापमान चेक करना, हाथ धोना और सैनिटाइजर लेना, और ये सब लेने में अगर आपको दिक्कत होती है तो आपसे विनती करते हैं कि कृपया ना आएँ। और विशेषकर प्रार्थना करते रहें कि जब हम लोग ये आराधना में इकट्ठे होंगे तो इसमें प्रभु की आशीष हो, प्रभु की उपस्थिति हो, प्रभु का बरकत हो। इन सब बातों के लिए आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्गीय पिता, इस समय तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहन के लिए तुझे धन्यवाद, प्रत्येक परिवार के लिए धन्यवाद कि हमें तूने सुरक्षित रखा है, हमें आशीष दिया है, हमें प्रभु संभाला है। और परमेश्वर प्रभु तेरी अनुग्रह की छत्र छाया हमारे जीवन पर बनी हुई है। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे कलीसिया का कोई भी परमेश्वर बीमार नहीं पड़ा, प्रत्येक को तूने महामारी से बचा कर रखा। इसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा, तेरी करुणा का बखान करने के लिए परमेश्वर प्रभु अगले महीना के 4 तारीख को हमें इकट्ठा कर रहा है परमेश्वर प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए जो भी सावधानियां हैं हम बरतना है प्रभु, हमें उनके लिए उसमें सहायता कर। और विशेषकर हम मांगते प्रभु कि अपने लोग जो यात्रा में होकर आएंगे बस से, टैक्सी से और अन्य उपाय से प्रभु प्रत्येक को सुरक्षित से लेकर आना, संक्रमण से रहित उन्हें रखना परमेश्वर प्रभु। आज हम तुझसे मांगते परमेश्वर प्रभु कि जब हम यहाँ आराधना करते हैं, प्रभु भोज करते हैं, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे उपस्थिति हो, तेरा अभिषेक होने पाए परमेश्वर प्रभु राजा। इस समय जहाँ कहीं भी परमेश्वर आराधना में लोग बैठे उन सबों को अभिषेक कर। और मांगते पिता इस समय परमेश्वर प्रभु कि हमारे लोग जो बेरोजगार हैं, जो बेआमदनी है परमेश्वर प्रभु, उनके जीवन में तो आशीष को उंडेल, उनके लिए नए दरवाजों को खोल, उनके लिए नए उपाय तू कर दे और उनके जीवन में तेरी आशीष, तेरी अनुग्रह बहुतायत से होने पाए। पवित्र पिता इस समय मांगते परमेश्वर प्रभु हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर्स, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, सेना को प्रभु, और हमारे जितने न्यायाधीश हैं उन सबों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। हमारे मंत्रियों को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हम मांगते परमेश्वर प्रभु को उन्हें देश को चलाने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, और तेरी महिमा और तेरी मर्जी के लिए परमेश्वर हमारे देश को आशीष दे और आगे बढ़ा। पिता इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अगुओं को आशीष दे प्रभु। और हम लोग का कलीसिया वो परमेश्वर नए सिरे से कोई आरंभ कर रहा है प्रभु, नए अगुओं के साथ परमेश्वर प्रभु, इसमें तेरी आशीष हो, इसमें तेरी महिमा होने पाए। पवित्र परमेश्वर प्रभु धन्यवाद देते हैं तेरे वफादारी के लिए। मांगते परमेश्वर प्रभु इस कठिन समय में अपने लोगों को अपने प्रति वफादार रहने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। पवित्र पिता इस समय जो दुखी है, जो संताप में है, जो पीड़ित है प्रभु, जो कमी और घटी में है, जो परमेश्वर प्रभु चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं, उनके साथ तू ले, तो उनकी सहायता कर और उन्हें अपनी शांति, अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि को प्रदान कर और विजय जीवन जीने के लिए अनुग्रह प्रदान कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु हमारे कलकत्ता नगरी के लिए, हमारे बंगाल के लिए, और परमेश्वर प्रभु हमारे मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं कि आशीष दे प्रभु कि हम लोग आगे बढ़ें। हमें परमेश्वर प्रभु महामारी से बचा कर रख प्रभु, और हमारे राज्य को और भी उन्नत कर परमेश्वर प्रभु। तेरे हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं,
आमीन। जब आप आते हैं आराधना के लिए तो याद रखिएगा 6 महीने से हम लोग करीब नहीं आए हैं। हम लोग क्या करें कि प्रभु को उसका दशमांश और भेंट सब लेते आएँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए हम वचन सुनने से पहले अपने हृदय को तैयार करें, इस गीत को गाएं, इस गीत को याद करके गाएं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है। कि हम प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं कि जो आज सांस ले रहे हैं, क्या प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं कि हम इतने महीनों के बाद अपने कलीसिया में जाएंगे, कि हम उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। आइए इस गीत को गाएंगे हम मिल के उसकी आराधना के धन्यवाद के साथ। स्तुति धन्यवाद।
मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु। जितने जन इस आराधना को देख रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तेरी महिमा करे प्रभु, तेरी नाम की जय जयकार करे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग बीमार हैं प्रभु, जितने लोग परेशानी में तकलीफ में हैं प्रभु, उन सबको तो आनंद दे प्रभु, एक ऐसा आनंद दे प्रभु जो आपके नाम की जय जयकार करे प्रभु, आपके नाम की तारीफ प्रशंसा करे प्रभु। हाँ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हमारे लिए वचन आएगा प्रभु, वचन प्रभु हमारे जीवन में एक नया बीज बने प्रभु, हमारे जीवन में एक नई ज्योति बने प्रभु। हाँ प्रभु, तुम महान योगिकारी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि प्रभु तूने हम सबको संभाल के रखा, बचा के रखा प्रभु, इतने महीनों तक, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। हाँ प्रभु, तू योगिकारी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू कृपा करने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रभु ये प्रार्थना हम एकमात्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु, सुनो कबूल कर प्रभु, आमीन आमीन। इस समय हम पास्टर जी को देंगे। आइए हम परमेश्वर का वचन फिलिप्पी की पत्री 1 अध्याय का 15, 16, 17 और 18 को पढ़ें। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं और कुछ भली इच्छा से, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा भी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, ये वचन तेरा, हम सब तेरे हैं। अपने वचन के द्वारा जो जीत है और आत्मा भी है परमेश्वर प्रभु, हमसे बोल और बातचीत कर। हमारे पूरे परिवेश को अपने हाथ में ले, और परमेश्वर प्रभु इस समय वचन चोरी करने वाले, वचन को निष्फल करने वाले हर एक क्रियाकलाप और आक्रमण से हमें सुरक्षित रख। इस समय परमेश्वर प्रभु मुझे अपनी योग्यता प्रदान कर, अभिषेक प्रदान कर कि परमेश्वर के वचन को तेरे लोगों के सामने सामर्थ और अभिषेक के साथ प्रस्तुत कर सकूं। परमेश्वर प्रभु हमारे हृदय को खोल दे, हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे, और इस समय परमेश्वर प्रभु अपने वचन के दर्पण में अपने आप को देखकर हमें पहचानना और परिवर्तन होने के लिए हमें अनुग्रह और अकल तू प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। फिलिप्पी का पत्री को जब हम लोगों ने पिछले सप्ताह अध्ययन किया, तो हम लोग पाते हैं कि पौलुस कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि मेरे जेल में रहने के कारण, मेरे कारावास में रहने के कारण सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। पहला कारण क्या है कि राजभवन की सारी पलटनों के बीच में एक ज्ञात हो गया है, वो लोग सब जान गए हैं कि मैं मसीह के लिए कैद हूँ। सुसमाचार उनके बीच में फैल गया है। दूसरी बात, उनके साथ साथ और भी राजभवन के बाकी शेष लोगों के बीच में और अन्य लोगों के बीच में भी एक प्रचार हो गया है, एक ज्ञात हो गया है कि मैं सुसमाचार के लिए कैद हूँ। यीशु मसीह का सुसमाचार उनके पास भी पहुँचा है। लेकिन सबसे अधिक आनंद की बात यह है कि मेरे कैद में रहने के कारण, 14 पद में कहता है, प्रभु में जो भाई हैं उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण हिवाएं बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। वो लोग परमेश्वर के वचन को सुनाने का और भी निधड़क सुनाने का और भी साहस के साथ सुनाने का क्या करते हैं? हिवाएं बांधते हैं। और वो लोग इसके द्वारा चारों ओर रोम में और अन्य अन्य जगहों में सुसमाचार फैलती जा रही है, और ये आनंद का विषय है। हालेलुया। जेल के द्वारा, कैद खाने के द्वारा सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। लेकिन जैसे 15, 16, 17 और 18 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ और बातों को ही भी पाते हैं।
यहाँ पर सुसमाचार की बढ़ती हुई है, सुसमाचार को लोग प्रचार कर रहे हैं, परंतु इन प्रचारकों के प्रचार की प्रेरणा में फर्क है। कई एक तो 15, 16, 17 को पढ़ते हैं तो पाते हैं, तो कई एक तो डाह से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरे लोग जो हैं वो भली मनसा से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं। कई एक झगड़े से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं, तो दूसरे जो हैं वो प्रेम से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं। कई एक हैं जो मुझे क्लेश पहुंचाने के लिए, हाँ, मुझे क्लेश पहुंचाने की मनसा से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। तो कई दूसरे हैं जो सीधे मन से, मन की सच्चाई से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं। मेरे प्रियो, इन वचनों को पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं कि ये लोग प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों प्रकार के लोगों के बीच में उनकी प्रेरणा में फर्क है, उनकी प्रेरणा में फर्क है। 14 पद को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं प्रभु में जो भाई हैं, इससे ये पता चलता है और देखने और पहचानने वाली बात यह है कि ये दोनों प्रकार के प्रचारक मसीह का प्रचार कर रहे हैं। दोनों प्रकार के प्रचारक मसीह की कथा सुनाते हैं 17 और 18 पद के अनुसार। ये दोनों प्रकार के प्रचारक 16 पद के अनुसार सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया! हाँ, सचमुच में परमेश्वर का सुसमाचार चारों ओर फैल रहा है। परमेश्वर के लोग सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। और 14 पद को पढ़ेंगे तो हम लोग पाते हैं कि इस पद के अनुसार ये लोग झूठे शिक्षक नहीं है, इस पद के अनुसार ये लोग झूठे प्रेरित नहीं है, ये लोग झूठे भविष्यवक्ता नहीं है, नहीं तो पौलुस इनको कभी बर्दाश्त नहीं करता। ये मसीह भाई लोग हैं, ये लोग मसीह मिनिस्टर लोग हैं, ये मसीह सेवक लोग हैं। लेकिन इनके संदेश पर कोई सवाल नहीं है, इनके संदेश पर कोई सवाल नहीं है, परंतु सेवा के हेतु पर सवाल है। इनके इंजिल सही हैं, लेकिन इनके इरादे सही नहीं हैं। इनकी खुशखबरी में खराबी नहीं है, लेकिन इनकी मनसा में खुरापती है। ये लोग सुसमाचार के प्रचारक हैं। चौथी बात आप लोग के सामने जो रख रहे हैं, इनका प्रचार सही है, लेकिन इनके प्रेरणा का स्रोत सही नहीं है। सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है, क्या लोग गलत हेतु, गलत इरादे, मिलावट मनसा, अशुद्ध अभिप्रेरणा से सेवा कर सकते हैं? हाँ, करते थे और आज भी करते हैं। क्या आप गलत हेतु, गलत इरादे, गलत मनसा, अशुद्ध अभिप्रेरणा से सेवा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और आज भी बहुत सारे लोग प्रभु की जो सेवा कर रहे हैं गलत अभिप्रेरणा से कर रहे हैं। इसलिए आज का जो विषय वस्तु है, प्रेरणा को परखो, प्रेरणा को परखो। सेवा में जो कुछ भी करते हो, क्यों करते हो? प्रेरणा को परखो। सेवा में जो कुछ भी करते हो, क्यों करते हो? 15 पद और 17 पद को पढ़ते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये लोग मसीह का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन डाह से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं, झगड़े से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं, विरोध से प्रेरित होकर प्रचार कर रहे हैं, और पौलुस को कष्ट, क्लेश पहुंचाने के लिए प्रचार कर रहे हैं। सब के सब नहीं, दूसरे प्रकार के जो हैं वो प्रेम से, सिधाई से और सच्चे मन से प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। और जो लोग बुरे मनसा से प्रचार कर रहे हैं, वो खान से अमूल्य सुसमाचार का सोना तो निकाल रहे हैं, लेकिन उसमें मिलौनी भी है। वे सेवा तो करना चाहते हैं, वे तो सेवा कर रहे हैं, पर उसमें डाह, झगड़े, विरोध जैसे विध्वंसक, मिलौनी और कुघातु का जहर का मिश्रण है।
गौर करने वाली बात यह है कि वचन की सेवा करने वाले हैं और ये वचन की सेवा करना चाहने वाले लोगों के जीवन में डाह, विरोध और झगड़ा का निवास है। ये लोग प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, सुसमाचार प्रचारक हैं, रखवाले हैं, उपदेशक हैं यानी कि पास्टर टीचर हैं, और इनके जीवन में ये लोग कुधातु से प्रेरित होकर सेवा कर रहे हैं। और जो प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, इवेंजलिस्ट हैं, पास्टर हैं, टीचर होना चाहते हैं, वे इन कुधातु से होकर, उनसे प्रेरित होकर सेवा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मेरे लिए लागू नहीं होती, ये वचन मेरे लिए लागू नहीं होती, लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह प्रभु के लिए की जाने वाली कोई भी छोटी से छोटी सेवा के लिए भी ये सच है। चाहे आप संडे स्कूल टीचर ही क्यों ना हो, आप बुलेटिन ही क्यों ना बांटता हो, आप खाना ही क्यों ना बनाते हो, आप खाना ही क्यों ना बांटते हो, आप गीत ही क्यों ना गाते हो, आप चर्च की सफाई क्यों ना करते हो, आप आराधना में अगुवाई क्यों ना करते हो, आप प्रभु के लिए कोई भी छोटा से छोटा काम क्यों ना करते हो, सवाल है सेवा का प्रेरणा क्या है। हाँ मेरे प्रियो, सेवा का प्रेरणा क्या है। सवाल है आप सेवा में जो कुछ भी करते हैं क्यों करते हैं। प्रेरणा को परखो, प्रेरणा को परखो। आज जिस वचन को हम देख रहे हैं ये वचन का आईना है, उसमें हम अपने आप को देखेंगे कि हम जो प्रभु के लिए करते हैं क्यों करते हैं। सेवा का अभिप्रेरणा, आपका सेवा का अभिप्रेरणा क्या है, आप किस इरादे से सेवा कर रहे हैं, आपके सेवा का कारण क्या है, हेतु क्या है, आप किस निमित्त सेवा करना चाहते हैं, आपका सेवा का मनसा क्या है, आप किस मतलब से, किस वजह से, किस नियत से सेवा करना चाहते और सेवा कर रहे हैं। जब पौलुस के हितैषी प्रेम, भली इच्छा, सिधाई, सच्चाई से सेवा सुसमाचार प्रचार कर रहे थे, तो दूसरी ओर उसके विरोधी डाह, झगड़े, विरोध के कारण और पौलुस को क्लेश पहुंचाने की मनसा से परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहे, परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर रहे थे। सवाल जो आज मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ आपके सामने, मेरे सामने, पूरे कलीसिया के सामने, भारत की कलीसिया के सामने, वो यह है, डाह है क्या, डाह की परिभाषा क्या है, डाह का प्रभाव क्या है। क्या आपके जीवन में, मेरे जीवन में डाह पाई जाती है? क्या डाह का प्रभाव आपके जीवन में, हमारे जीवन में है? क्या डाह का प्रभाव हमारे कलीसिया को बर्बाद कर रही है? क्या आप और हम डाह से पीड़ित हैं? ये सवाल हमें करने की आवश्यकता है। बर्ट्रैंड रसेल ने अपने पुस्तक में लिखा, भिखारी लोग करोड़पतियों से डाह नहीं करते। ध्यान से सुने, भिखारी लोग करोड़पतियों से डाह नहीं करते हैं, लेकिन अवश्य अन्य भिखारियों से डाह करेंगे जो उनसे अधिक सफल हैं। गौर करें, भिखारी लोग करोड़पतियों से डाह नहीं करते हैं, लेकिन अवश्य अन्य भिखारियों से डाह करेंगे जो उनसे अधिक सफल हैं। कहने का मतलब प्रचारक लोग प्रचारक से डाह करते हैं। पौलुस के जमाने में भी जब पौलुस प्रचार कर रहा था, पौलुस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, कलीसियाओं को स्थापित कर रहा था, बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था, सामर्थ के काम कर रहा था, परमेश्वर के राज को प्रचार कर रहा था, और परमेश्वर का राज पूरे एशिया में फैल गया, परमेश्वर का सुसमाचार पूरे यूरोप में फैल गया। और ऐसा वो परमेश्वर की सेवा करने के कारण किया, परमेश्वर को प्रेम करने के कारण किया, अपने बुलाहट को पूरा करने के कारण किया, और परमेश्वर ने उसे जो वरदान दिया था उस वरदान का सदुपयोग करने के कारण उसकी सेवा चारों ओर फैल गई। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ?
कि बहुत सारे दूसरे प्रेरित थे, दूसरे प्रचारक थे, दूसरे पास्टर लोग थे, वो दूसरे सुसमाचार प्रचारक लोग थे, दूसरे भविष्यवक्ता लोग थे। वो लोग क्या कर रहे थे? उससे डाह कर रहे थे, डाह करते थे। और यहाँ पर इसीलिए बोलता है 15 पद में बोलता है, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं कि आज भी कलीसियाओं में, आज खाली यहाँ कलकत्ता नहीं, पूरे भारतवर्ष में, पूरा दुनिया में जो पुलपिट में है, जो बाइबल लेकर घूमते हैं, उनके जीवन में उनकी सेवकाई की अभिप्रेरणा डाह है। प्रचारक से डाह करते हैं, सरपंच से डाह करते हैं, हाँ सेठ से डाह करते हैं, औरत लोगों से डाह करते हैं, आदमी से डाह करता है, पड़ोसी से डाह करता है, रिश्तेदार, गौर करें आपके रिश्तेदार में आईना किसको दिखा रहा, रिश्तेदार से डाह करते हैं, ननद देवरानी से डाह करती है और देवरानी ननद से डाह करती है, बहन से डाह करता है और भाई से डाह करता है, विश्वासी से डाह करते हैं। कलीसिया में जो समस्या है उसका मुख्य कारण क्या है? विश्वासी लोगों से डाह करते हैं, पास्टर से डाह करते हैं और विश्वासी लोग पास्टर से भी डाह करते हैं। पर क्यों? पर सवाल है क्यों डाह करते हैं? जवाब है तुलना। हम अगर इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे, जो मैंने थोड़ा बहुत किया, तो हम लोग पाते हैं कि मनुष्य बचपन से जब पैदा होता है और परिवार में और रिश्तेदारों के बीच में और समाज में तुलना को देखता है। वो बचपन से ही तुलना करना सीख जाता है। वो क्या मुझसे अधिक आकर्षक है? क्या वो मुझसे ज़्यादा लंबा है? क्या वो ज़्यादा ताकतवर है? क्या वो हमसे ज़्यादा होशियार है? क्या वो मुझसे अधिक अक्लमंद है? क्या वो मुझसे अधिक गोरी है? क्या वो मुझसे अधिक छरहरी है? क्या वो मुझसे अधिक धनी है? क्या वो मुझसे अधिक संपत्ति वाला है? क्या उसका ओहदा मुझसे बड़ा है? हम लोग हर समय बचपन से ही एक दूसरे के साथ तुलना करने सीख जाते हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं, सोचते हैं, विश्वास करते हैं, अहमियत देते और महत्वपूर्ण मानते हैं, उनसे अधिकांश बातों का ज्ञान, उनमें से अधिकांश बातों का ज्ञान, विचार, विश्वास, अहमियत और महत्वपूर्णता को हम दूसरों ही की तुलना में मूल्यांकन करते हैं। अर्थात तार्किक रूप से सामाजिक तुलना 3 दिशा में जा सकती है, ऊपर की ओर, नीचे की ओर और बगल में। और जाहिर है कि डाह संपूर्ण रूप से अपने से ऊपर वाली किस्म का होता है। वह खुद को उन लोगों से तुलना करने के बारे में है जो हमसे बेहतर है और अधिक सौभाग्यशाली हैं। हम लोग बचपन से तुलना करते हैं। कौन हमसे नीचा है, जो हमसे नीचे हैं उनसे हम लोग तुलना करते हैं और हम लोग को अच्छा लगता है। जो हमसे बराबर के हैं उससे हम लोग तुलना करते हैं तो हम लोग को अच्छा लगता है, हाँ। और जो हमसे ऊपर हैं उनसे हम जब तुलना करते हैं तो अपने आप को हम छोटा महसूस करते हैं। तुलना हमारे व्यवहार में, हमारे विचार में, हमारे दिनचर्या में एकदम बस गई है। जब मैं इसके ऊपर ये खोज रहा था इसके अर्थ को, तो मैंने किंग जेम्स वर्सन डिक्शनरी में क्या किया, इसका जो डेफिनेशन है डाह का, उसे मैंने खोज निकाला। उसका अनुवाद इस प्रकार है। डाह का अनुवाद ये बताता है, अर्थ ये बताता है, परिभाषा ये है, डाह का परिभाषा ये है, किसी दूसरे की श्रेष्ठता या सफलता को देखकर दर्द, बेचैनी, अपमान, मानहानि, शर्मिंदगी, छोटा या असंतोष का अनुभव करना, कुछ हद तक घृणा या देश, दुर्भावना और
अक्सर या आम तौर पर व्यक्ति को नीचा करने की चाहत या प्रयास समेत और उसे नीचे व गिरे व घटा हुआ देखकर खुशी महसूस करना को डाह कहते हैं। डाह गर्व, महत्वाकांक्षा या प्रेम से पैदा होती है, जिसकी उसे तीव्र इच्छा है, वह किसी दूसरे के पास है। इस बात से अपमानित, मानहानि, शर्मिंदगी, नीच व छोटा महसूस करना को डाह कहते हैं। कहने का मतलब डाह हमारे सोच और समझ और अनुभव को प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक हारा मारानो कहते हैं, ईर्ष्या नुकसान के डर को उजागर करती है, पर डाह हीनता महसूस करने पर टिका है। कहने का मतलब है डाह जो पैदा होता है और डाह का जो दायरा है वो इस बात पर निर्भर करता है कि हम कितना हीन महसूस करते हैं। जो व्यक्ति का आत्म मूल्य, सेल्फ एस्टीम कम होता है, जो अपने नज़र में छोटा होता है, जो अपने नज़र में नीच होता है, जो दूसरे के तुलना में अपने आप को छोटा महसूस करता है, उसके अंदर डाह उत्पन्न हो सकती है और होती है। डब्ल्यू जेरेट पैरेट और रिचर्ड स्मिथ यूं कहते हैं, डाह तब होती है जब किसी व्यक्ति के पास दूसरे की बेहतर गुणवत्ता व विशिष्ट गुण, उपलब्धि या अधिकार व आधिपत्य व संपत्ति की कमी होती है और वह या तो उसकी अभिलाषा करता है या चाहता है कि दूसरे के पास इसका अभाव हो या दूसरा उससे रहित हो जाए। यानी कि डाह का मतलब, डाह जो पाया जाता है हमारे हृदयों में, जो कलीसियाओं में पाया जाता है, समाज में पाया जाता है, उसका मूल स्रोत क्या है? दूसरे के पास जो मेरे पास नहीं है, जो दूसरे के पास कुछ बेहतर गुण है, बेहतर उपलब्धि है, उसमें कोई श्रेष्ठता है, उसमें कोई आधिपत्य है, उसमें कोई गुणवत्ता है, उसके पास कुछ संपत्ति है, उसके पास कुछ ऐसा चीज है जो मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं लालसा करता हूं और उसे मैं प्राप्त करना चाहता हूं। और जब मैं उसे प्राप्त नहीं करना चाहता हूं तो डाह ये करता है कि मेरे पास नहीं है तो उसके पास भी नहीं होना चाहिए और वो उसको छीनने की कोशिश करता है। अर्थात वो दूसरे की खुशी में खुशी नहीं होता है, दूसरे की भलाई से वो खुश नहीं होता है। डाह का दूसरा नाम है लोभ व लालच। कहने का मतलब यह है, लालच डाह का स्रोत है। डाह हमारे हृदय में तब उत्पन्न होती है जब हम दूसरे के कोई अच्छाई को, उत्तमता को अपने जीवन में प्राप्त करने की लालसा करते हैं, लालच करते हैं। दूसरा, डाह खेद, दुख, नाखुश, असंतुष्ट भावना को उत्पन्न करती है। अर्थात डाह आपको दुखी बना देती है, आपको नाखुश कर देती है, आपको असंतुष्ट बना देती है और आप असंतुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं। तीसरा, डाह मन में कटुता और कड़वाहट उत्पन्न करती है। ऐसे लोग जीवन से खुश नहीं होते, ऐसे लोग परमेश्वर से भी खुश नहीं होते। उनके जीवन में जो कुछ भी है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए पहला तिमोथी 6:6 में बोलता है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। डाह संतोष का दुश्मन है। जहां डाह रहेगा वहां संतुष्टि नहीं रहेगी और जहां संतुष्टि है वहां डाह नहीं रहेगा। डाह का चौथा गुण जो आपके सामने रखना चाहते हैं, डाह घृणा व नफरत उत्पन्न करती है। डाह करने वाले लोग बहुधा अपने अंदर डाह है या उनमें भी श्रेष्ठता की आवश्यकता है, इसे अनजान रहते हैं। वास्तविक इसके सबसे बड़ी खतरनाक विषय क्या है मालूम है? आपके अंदर डाह है, किसी के अंदर डाह है
उसे खुद को पता नहीं होता कि मेरे अंदर डाह है और मैं भी श्रेष्ठ बनना चाहता हूं, इस बात को बहुधा उनको पता भी नहीं होता। ये लोग केवल आत्मधार्मिकता, अवमानना व पाखंडी तिरस्कार की भावना को महसूस कर सकते हैं। यानी कि दूसरों को नीच देखना, दूसरे को मूल्यहीन समझना, दूसरों को तुच्छ समझना, दूसरों को बेकार समझना उनके विचार और भावना में घर कर जाता है। लेकिन वास्तव क्या है? वास्तव में ये निरा नफरत है। वास्तव में यह पूरा का पूरा एकदम घृणा है। जो नफरत है, नफरत की जो भावना है, वो इस बात को जानता है, इंग्लिश में बोलता है द बेस्ट डिफेंस इज गुड ऑफेंस। यानी कि अपने आप को, अपनी इज्जत को, अपने मान को, अपने अहंकार को, अपने अहम को, अपने वजूद को सुरक्षित रखने का बेस्ट तरीका जो है वो है कि आप क्या करो? आक्रमण करो। बेस्ट डिफेंस इज ए गुड ऑफेंस। और इसीलिए ऐसे व्यक्ति लोग जो डाह से भरे हुए व्यक्ति लोग रहते हैं, वो लोग आक्रामक स्वभाव के होते हैं। और इसीलिए वो जिससे डाह करते हैं उनके बारे में कुछ भी बात करेंगे तो बेकार है, उसके लिए छी छी करते हैं, वो बहुत बड़ा समझता है लेकिन वो कुछ है नहीं। हाँ, उनको वो लोग नीचा आंकते हैं अपने नज़र में, और दूसरे के सामने भी उनको नीचा आंकना उनको अच्छा लगता है। पांचवा, डाह के बारे में ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। अपने आप को देखिए, अपने परिवार को देखिए, अपने कलीसिया को देखिए, लेकिन सबसे अधिक अपने जीवन को देखें कि क्या ये मेरे जीवन में पाया जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं प्रचारक लोग, लेकिन इनके अंदर डाह पाया जा रहा है। पांचवा बात जो है, बहुत बार डाह छुपा हुआ रहता है, और इस डाह को छुपाने के लिए जिस व्यक्ति से वो लोग डाह करते हैं उसका अति प्रशंसा करते हैं, ताकि उनके अंदर जो डाह है वो छुपा हुआ रहे। और कभी कभी वो लोग चापलूसी करते हैं, वो लोग खुशामद करते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनका तारीफ करते हैं, उनका चापलूसी करते हैं, और चापलूसी करके करके उनका तारीफ करके करके उनको अपने कंट्रोल में लेकर आना चाहते हैं, और उनका जो अधिकार है, उनका जो पावर है, उसको अपने अधिकार में, अख्तियार में लेने में बहुत बार सफल हो जाते हैं वो लोग। और क्या करते हैं? जिस व्यक्ति से वो लोग नफरत करते हैं, उस व्यक्ति की जो महिमा है, उस व्यक्ति की जो रुतबा है, उस व्यक्ति का जो पावर है, उसका जो शान है, उसके रोशनी में उनको रहना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दिल ही दिल वो लोग उनसे डाह करते हैं, उसके पास जो है उसकी वो चाह करते हैं, लेकिन वो लोग उसको छुपा के रखते हैं। छठवां, डाह जो है शब्दों के द्वारा दिखाई देता है। डाह कैसे दिखाई देता है? वो जो जिस व्यक्ति से डाह करते हैं, आप और हम जिससे हम लोग डाह करते हैं, हम उसका समालोचना करते हैं, मीनमेख निकालते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं। असली में जो लोग दूसरे का समालोचना कर रहे हैं, जो लोग उसका मीनमेख निकाल रहे हैं, वो लोग उससे डाह करते हैं, और अपने शब्दों के द्वारा उसमें दोष निकालने के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, उसमें उसके अच्छाई में भी बुराई निकालेंगे, और ऐसे करने के द्वारा वो लोग वो जो ऊपर है उसको नीचे गिराना चाहते हैं, और उसको अपने बराबर में लेकर आना चाहते हैं, चाहे अपने से नीचे गिराना चाहते हैं, ताकि अपने आप को ऊपर महसूस करें या उसका बराबर महसूस करें। बोली में, वचन में, व्यवहार में और कर्म में वो लोग क्या करेंगे? उसको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अच्छा दिखाई दे। हाँ, बहुत नुक्ताचीन दोष निकाल रहे हैं। असली बात उसमें दोष नहीं है, लेकिन मेरे अहंकार पर चोट आ रहा है, मुझे अपने आप को उसके सामने मैं छोटा लग रहा हूँ, मैं अपने नज़र में उसके सामने छोटा लग रहा हूँ, इसलिए मैं उसको छोटा करके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या पाते हैं आप ऐसे स्वभाव अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में? सातवां बात आप लोग के सामने जो मैं रखना चाहता हूं कि ये क्रिया के द्वारा भी दिखाई देता है,
अकृतज्ञ होकर, जिस व्यक्ति से डाह किया जाता है उसके कुछ भी काम करेगा तो उसको कभी थैंक यू नहीं बोलेगा, धन्यवाद नहीं बोलेगा, उसको ताना मारेगा, उसका हंसी उड़ाएगा, उसको घमंडी और नक्चड़ा व्यवहार करेगा। ऐसे लोग हैं कि जो आपसे नक्चड़ा व्यवहार करता है, जो आपका हंसी उड़ाता है, आपको ताना मारता है, हाँ, तो जान लीजिए उसको खुद को पता नहीं क्यों आपसे वो डाह करता है, अपने आप के सामने वो अपने आप को छोटा महसूस करता है। समझ में आ रहा? आईना दिखाई दे रहा? कौन दिखाई दे रहा हो आईना में, आप या कोई और? 8वां बात, डाह हमें दूसरों से होड़ करने, प्रतिस्पर्धा करने, बराबरी करने को उकसाती है। डाह हमें क्या करती है? दूसरों से बराबरी करने, होड़ करने, हाँ, उससे प्रतिस्पर्धा करने को क्या करती? प्रेरित करती है। और यहाँ पर जो पौलुस के पत्री को जब पढ़ रहे हैं, फिलिपी के पत्री 1:15 को, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? डाह से प्रेरित होकर सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। पौलुस, क्या तू ही प्रचार कर सकता है? क्या तुम्हारा इतना सारा लोग वचन सुनने के लिए आते हैं? मैं भी कर सकता हूँ, मेरे पास भी इतने लोग आते हैं। और तुम अपने आप को बड़ा प्रेरित समझते हो, हम लोग भी बड़ा प्रेरित हैं। तू अपने को बहुत बड़ा प्रचारक समझते हो, हम भी बड़ा प्रेरित हैं, प्रचारक हैं। तुम अपने आप को बहुत बड़ा भविष्यवक्ता समझते हो, हम भी बड़ा भविष्यवक्ता है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा पास्टर समझते हो ना, हम भी पास्टर हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि पौलुस के साथ वो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, पौलुस का बराबरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और पौलुस से बढ़कर सेवा करने की, बढ़कर सम्मान पाने की, बढ़ के इज्जत पाने की, बढ़ के प्रभाव को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस डाह से प्रेरित होकर वो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। सबोपदेशक का पुस्तक मेरे साथ खोले प्रियो, भजन संहिता के बाद, नीति वचन के बाद आता है। वो इस प्रकार कहता है, 4:4, तब मैंने सब परिश्रम के काम और सब सफल कामों को देखा जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं, यह भी व्यर्थ और मन का कुढ़ना है। क्या बोल रहा है? तब मैंने सब परिश्रम के काम, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, और सब सफल कामों को देखा, और मेहनत करके वो लोग सफल भी हो रहे हैं, जो लोग अपने पड़ोसी से जलन के कारण करते हैं। अरे उसने साइकिल खरीदा, मैं भी साइकिल खरीदूंगा। वो बाइक खरीदा, मैं भी बाइक खरीदूंगा। वो बनारसी साड़ी खरीदा, मैं भी बनारसी साड़ी खरीदूंगा। हाँ, वो कार खरीदा, मैं भी खरीदूंगा। उसने घर बनाया, मैं भी घर बनाऊंगा। उसने फ्लैट खरीदा, हम भी फ्लैट करेंगे। हम लोग होड़ में लगे रहते हैं, अरे वो गाना गाता, हम भी गाना गाएंगे। वो प्रचार करता, हम भी प्रचार करेंगे। वो सुसमाचार प्रचार करता, हम भी करेंगे। और यहाँ क्या हो रहा कि ये लोग कंपटीशन की भावना से पौलुस के साथ वो लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और उससे जीतने की कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। 9वां बात विषय जो इसके बारे में है कि डाह माइंड में क्या प्रश्न डालता है। डाह करने वाले आदमी या औरत के अंदर कुंठा यानी कि फ्रस्ट्रेशन जिसको बोलता है, हाँ, निराशा और झल्लाहट, आक्रोश, रोष को पैदा करता है। वो व्यक्ति के अंदर झल्लाहट होता, फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि वो डाह उसको शांति नहीं दे रहा, उसको निराशा का भावना उत्पन्न कर रहा, उसके अंदर झल्लाहट उत्पन्न कर रहा, उसको आक्रोश हो रहा, उसके अंदर रोष है, और वो क्या गर्म रहता है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर डाह का आग जल रहा है। डाह का आग जल रहा है। 10वां बात उसका डाह करने वाले आदमी या औरत के अंदर व्यक्तिगत मानसिक और भावनात्मक पीड़ा को, अति क्लेश को पैदा करती है। मालूम है, शारीरिक पीड़ा अलग है, लेकिन मानसिक और भावनात्मक पीड़ा उससे भी गहरा होता है। डाह के कारण उसके मन में चोट पहुंचता है, क्योंकि वो दूसरे के खुशी से
खुशी नहीं है, वो दूसरे की खुशी से खुशी नहीं है, दूसरे की समृद्धि से खुश नहीं है, दूसरे की बढ़ोतरी से वो खुश नहीं है। 11वीं बात आपके सामने रखता हूं। यदि डाह के पात्र के ऊपर दुर्भाग्य व विपत्ति पड़ती है तो उससे उन्हें गुप्त सुख मिलता है, उन्हें मजा आता है, उन्हें अपवित्र खुशी मिलती है, चटकारे भर भर कर उसकी चर्चा करते हैं। मेरे प्रियो, डाह करने वाले व्यक्ति कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर डाह है? जब कोई व्यक्ति गिर जाता है, जब कोई व्यक्ति के ऊपर विपत्ति पड़ती है, जब कोई तकलीफ में होता है, कोई बीमार में पड़ जाता है, उनके जीवन में दुर्घटना आ जाती है, उनकी हानि होती है, तो यदि आपको खुशी लगती है, आपको मजा आता है, तो आपके अंदर डाह का निवास है। हाँ, डाह जिसके प्रति डाह की जाती है, उसके दुख में उसे आनंद मिलता है, उसके पीड़ा में इसको प्रसन्नता होती है, उनके नीचे गिरने से वो आनंद महसूस करता है। क्या ऐसे लोग हैं? क्या ऐसे ये आईना में कौन दिखाई दे रहा? आप, आपके परिवार के कोई, कलीसिया का कोई? हाँ, डाह बहुत बुरी बीमारी है। ये ऐसा चीज है कि कोई घायल होके गिर गया तो वहां वो लोग क्या करेंगे? तलवार लेके या तीर लेके और ऐठेंगे और उनको पीड़ा लगेगा तो उसका और मजा आएगा एकदम। ऐसे लोग हैं, मेंटली सिक बोलता है वो लोग। उन्हें दूसरे की पीड़ा में शैतानी प्रसन्नता मिलती है। डाह इतना घटिया पाप है। 13वां, डाह के फलस्वरूप समय के साथ हमारी पीड़ा और कड़वाहट, मानसिक बीमारियां जैसे कि अवसाद, जिसको बोलता है डिप्रेशन इंग्लिश में, चिंता जिसको बोलता है वरी, और अनिद्रा जिसको बोलता है इंसोमानिया यानी कि नींद ना आने का रोग को जन्म दे सकती है। हाँ, समझ रहे हैं? मेंटल बीमारी आने लगेगी, आपको डिप्रेशन होने लगेगा, आपको नींद नहीं आएगा, आप चिंता में फंस जाएंगे। क्या आप किसी को नींद नहीं आ रहा? किसी लोग बहुत चिंतित हैं, कोई क्या बहुत ही डिप्रेशन में है। इसका कारण क्या है? कहीं ये डाह तो नहीं है? दूसरा, इसके साथ साथ डाह के कारण बहुत दिन किसी के जीवन में रहता है तो शारीरिक स्वास्थ्य की समस्या भी आ सकती हैं, जैसे कि इंग्लिश में बोलता है इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण, दिल की बीमारी और कैंसर तक हो सकती है। बिल्कुल अक्षरिक रूप से देखा जाए तो डाह से हम खुद को भस्म करते हैं, अपने आप को कुरेद कर, अपने आप को काट कर भक्षण करते हैं। आईना में कोई दिखाई दे रहा? कौन है? 14वीं बात आपके सामने रख रहा हूं। डाह बैर व शत्रुता उत्पन्न करती है। पहला शामिल उसका 18 अध्याय का 7, 8, 9 मैं पढ़ रहा हूं। पहला शामिल 18 अध्याय का 7, 8, 9। और स्त्रियों ने नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई, शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और वह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। और उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। उसके बाद 29 पद, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया, इसलिए शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। क्या मेरे प्रियो पाते हैं कि डाह तो, क्योंकि पौलुस के दाऊद की लोग प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उससे उसकी अधिक प्रशंसा कर रहे हैं, इसको हजम नहीं हो रहा, वो क्रोधित हो गया और उसका बोलता है सदा के लिए उसका बैरी बन गया, शत्रु बन गया और उसके लिए षड्यंत्र कहकर कई बार उसको मर्डर करने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह से वो बच गया। डाह शत्रुता उत्पन्न करती है, यानी कि आपको जिन लोगों ने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है,
आप उससे व्यर्थ में बैर करने लगते हैं, व्यर्थ में उसको दुश्मनी उनसे मोल लेते हैं। आपको उसकी कुछ भी बात अच्छी नहीं लगती है। और शायद आपके जीवन में भी ऐसे लोग हैं, आप बोलेंगे हमने उसका क्या बिगाड़ा है, हमने उसका क्या बिगाड़ा है। अरे आपने कुछ नहीं बिगाड़ा है, उसका दिल बिगड़ा हुआ है, उसका मन बिगड़ा हुआ है, उसके अंदर आपके प्रति डाह है। क्या पुलपिट में पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। बाइबल लेके घूमने वालों के बीच में पाया जाता है? हाँ उनके अंदर भी ये पाया जाता है। 15वीं बात आपके सामने मैं रखता हूं, वो है डाह षड्यंत्र उत्पन्न करती है। दानियल का पुस्तक 6 अध्याय को पढ़ोगे तो आप पाएंगे कि दानियल पूरे साम्राज्य में क्या था, 3 अध्यक्ष थे, उनमें से एक अध्यक्ष दानियल था और उसके नीचे 120 क्या अधिपति लोग थे। और जिसके कारण ये लोग उसे डाह करने लगे, क्योंकि उसमें अति बुद्धि और अनुग्रह की आत्मा पाई जाती थी और पूरे देश में वो श्रेष्ठ था। और सम्राट ये सोच रहा था कि इनको सब के ऊपर हम इसको स्थापित कर देंगे। और इसीलिए ये जो अधिपति लोग थे और जो दो अध्यक्ष लोग थे, ये सब लोग मिलकर उसके विरुद्ध में षड्यंत्र करने लगे और राजा से अनुरोध किए कि 30 दिन के लिए ऐसा आज्ञा दीजिए कि कोई भी आपको छोड़कर किसी और को प्रार्थना नहीं करेगा। और हम लोग, उनका योजना क्या था, हम लोग दानियल में दोष पाएंगे, क्योंकि वो प्रार्थना करता है दिन में 3 बार परमेश्वर को। और सचमुच में वैसा ही किया और उनको पकड़े भी और उसको सिंह के मान में भी डाला गया। कारण क्या है मेरे प्रियो, क्योंकि ये लोग डाह से प्रेरित होकर दानियल को खत्म कर देना चाह रहे थे, रास्ते से उसको हटा देना चाह रहे थे। और कहने का मतलब क्या, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। डाह एक व्यक्ति को हत्यारा बना देता है, डाह एक व्यक्ति को शैतान का संतान और उसका शिष्य और उसका एजेंट बना देता है। इसीलिए डाह एक भयंकर पाप है। डाह एक जहरीला नाग की तरह है जो कभी भी अपने शिकार पर प्रहार करने का अवसर देखता रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपसे डाह करता है तो उससे आप सावधान रहें, उससे आप सावधान रहें। मेरे साथ खोलिए, नीति वचन को हम लोग नहीं पढ़ेंगे पूरा वचन को, बहुत सारा वचन है, लेकिन एक वचन को हम पढ़ेंगे इस समय। आइए मेरे साथ खोलिए, नीति वचन 27 का 4 को मैं पढ़ रहा हूँ। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है? जब कोई जल उठता है तो कौन ठहर सकता है? मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित समाचार उसका 15 का 30। अच्छा 15 का 30 नहीं, 15 का 10। मरकुस 15 का 10। क्योंकि वो जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे डाह से पकड़ाया था। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह को क्रूस पर जब मरना पड़ा, इसके पीछे लोगों ने षड्यंत्र किया। सदूसी और फरीसी लोग यीशु मसीह के पॉपुलैरिटी से, उसके प्रसिद्धि से, उसके पीछे लोग जाने से वो लोग क्या थे, डाह करते थे। और इसीलिए डाह से भरकर उन्होंने यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगाया, षड्यंत्र किया और यीशु मसीह को क्रूस पर मरवा डाला। यीशु मसीह को क्रूस पर मरवा डाला। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि डाह जो है एक ऐसा जहर है, एक ऐसा जहर है जो हड्डी को अंदर ही अंदर गला डालती है, सड़ा डालती है। मैं आपके सामने आखिरी बात जो रख रहा हूं यह है, जो हो चुका है वो यह है, डाह करने के पात्र को नाश करने, बर्बाद करने, विध्वंस करने को प्रेरित करती है।
यानी कि जो व्यक्ति डा से भरा हुआ है वो दूसरे व्यक्ति को जिससे डा करता है उसको बर्बाद करना चाहता है, उसको विध्वंस करना चाहता है, उसको नाश करना चाहता है। डा का लेवल अलग अलग है, लेकिन ये चरम तब हो जाता है वो उसके पास है, उसे मैं चाहता हूं और मुझे नहीं मिल रहा, इसलिए मैं उसे ही नाश कर दूंगा, उसे ही खत्म कर दूंगा। और यहाँ पर पौलुस से जो लोग डा करते थे वो लोग सेवा का काम कर रहे हैं और सेवा के काम करने के द्वारा पौलुस को क्लेश पहुंचाना चाहते हैं, मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं, इमोशनली उसके साथ अत्याचार करना चाहते हैं, और इसीलिए उस सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। आज का विषय है प्रेरणा को परखो। सेवा में प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हो क्यों करते हो? सेवा में प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हो क्यों करते हो? क्या दूसरों की श्रेष्ठता, दूसरों की भलाई, दूसरों की उन्नति, दूसरों की संपत्ति, दूसरों की उपलब्धि, दूसरों की पदवी, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की नाम, दूसरों की शान, दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की इज्जत, दूसरों की खुशी, दूसरों की सेवकाई को देखकर आपके कलेजे पर सांप लौटने लगता है? आपको एसिडिटी होती है? आप हजम नहीं कर सकते हैं? आपको बर्दाश्त नहीं होता? तो आपको डा का डंक लग चुका है। मानिए, इसे कैसे छुटकारा पाएंगे? मानिए कि डा एक भयंकर पाप है। मानिए कि आप डा के पाप से पीड़ित हैं। परमेश्वर से क्षमा मांगिए, मन फिराइए, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए जिससे आप डा करते हैं। और उस व्यक्ति के लिए और आशीष पाने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपके अंदर लोभ लालच को निकाल दे, हीन भावना को निकाल दे, डा को निकाल दे, आपको एक संतुष्ट मन दे और आपको एक धन्यवादी मन प्रदान करे। रोज दिन परमेश्वर को धन्यवाद देना अपने दिनचर्या और एक आदत बना डालिए। प्रार्थना करें कि दूसरे की खुशी में आप भी खुशी होने वाले बन जाएं, तभी जाकर आप और हम डा से मुक्त हो सकते हैं। डा एक घिनौना, गंदा और भयंकर और खतरनाक पाप है। और पौलुस कहता है कुछ तो डास और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। आप किस लिए मसीह का प्रचार करते हैं? आप किस लिए सेवा करते हैं? प्रेरणा को परखो। सेवा में जो कुछ भी करते हो क्यों करते हो? क्या प्रेम से प्रेरित होकर, क्या सीधाई से प्रेरित होकर, या सच्चाई से प्रेरित होकर, या ईर्ष्या, डाह, झगड़े और विरोध से प्रेरित होकर? परमेश्वर हमें ऐसा सेवक बनाए जो प्रेम से प्रेरित होकर परमेश्वर की सेवा करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, इस समय इस वचन को आशीष दे प्रभु। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में बहुतों के सामने हम लोग आईना रखे परमेश्वर प्रभु। अगर ये पाप हमारे जीवन में पाया जाता है तो परमेश्वर प्रभु उसे उजागर कर हमें समझ दे कि हम समझ सकें, आंख दे कि हम देख सकें, अनुग्रह प्रदान करके हम इनसे आज़ाद हो सकें। ऐसे आशीष, ऐसे अनुग्रह प्रदान कर। और विशेषकर आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम गलत मनसा से तेरी सेवा करने वाले लोग ना बने। सेवा में हम जो कुछ भी करते हैं हम तेरे भय और भक्ति और प्रेम के कारण करें। ये प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदालों बनी रहे, आमीन। परमेश्वर आप में से प्रत्येक को आशीष प्रदान करे, आमीन।